वैसे हम बात कर रहे हैं दिल्ली में हुई बम्पर वोटिंग की। कल दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए रिकॉर्ड 67% वोटिंग दर्ज की गई है। यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, जो फाइनल आंकड़ा आएगा, क्योंकि रात 9:30 बजे तक वोटिंग हो रही थी। और आपको बता दें कि इससे पहले 1993 में करीब 62% मतदान हुआ था और पिछले विधानसभा चुनाव में 58% वोटिंग हुई। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद एग्जिट पोल के नतीजे बीजेपी को आगे बता रहे हैं और अलग अलग चैनलों के एग्जिट पोल में अलग अलग नतीजे दिख रहे हैं। यह रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में हुई बम्पर वोटिंग के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर दिल्ली की जनता किसे गद्दी पर बिठाएगी। मतदान प्रतिशत में हुई बढ़ोतरी का क्या मतलब निकाला जाए। अलग अलग राजनीतिक दल अपने तरीके से बम्पर वोटिंग के मायने निकाल रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर दिल्ली की जनता का मूड क्या इशारा दे रहा है। अलग अलग न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल बता रहे हैं कि दिल्ली में इस बार बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें लाएगी, लेकिन वो अपने दम पर सरकार बना पाएगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। इंडिया टुडे ORG के एग्जिट पोल में बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनती दिख रही है। इनके एग्जिट पोल में बीजेपी को 41, कांग्रेस को 20 और आप को 6 सीटें मिल रही हैं। अन्य के खाते में 3 सीटें जाएंगी। एबीपी न्यूज के लिए नीलसन का एग्जिट पोल बीजेपी को 70 में से 37 सीटें दे रहा है। कांग्रेस के खाते में 16 और आपके खाते में 15 सीटें जा रही हैं। अन्य को 2 सीटें। जाहिर है एग्जिट पोल की इस तस्वीर ने बीजेपी को गदगद कर दिया है। मैं दिल्ली की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो 15 साल के कुशासन को बदलना चाहती थी और अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। ये जो सर्वेक्षण आ रहे हैं, इसके अंदर भी अगर हम देखें तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ही उभर रही है। हमारा विश्वास है कि चारों राज्य में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, हम सरकार बनाएंगे। लेकिन टाइम्स नाउ सी वोटर के एग्जिट पोल में बीजेपी सिर्फ 29 सीटों पर सिमट रही है, यानी बहुमत से कम। टाइम्स नाउ सी वोटर के मुताबिक कांग्रेस 21 सीटों पर कब्जा जमाएगी और आम आदमी पार्टी को 16 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। अन्य के खाते में 4 सीटें जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। और मेरे साथ आम आदमी पार्टी के डॉक्टर कुमार विश्वास, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल और संघ के जानकार राकेश सिन्हा लगातार बने हुए हैं। राकेश, जो ये सारे एग्जिट पोल हैं वो बता रहे हैं कि बीजेपी आगे है। दिल्ली की हम खास अगर बात करें तो क्या आप इन्हें फेस वैल्यू पर लेंगे या दरअसल 8 तारीख तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि दिल्ली में जो हमने कल देखा वो अभूतपूर्व है। देखिए, एक बात जान लीजिए कि दिल्ली में जो माहौल था, उस माहौल में व्यवस्था विरोधी एक सेंटीमेंट था। उस सेंटीमेंट का लाभ भारतीय जनता पार्टी ने कितना उठाया और आम आदमी पार्टी ने उसमें कितना डेंट किया। एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोटर्स जो थे, उसमें आम आदमी पार्टी का थोड़ा प्रभाव दिखाई पड़ रहा था, इसमें दो राय नहीं है। और लोकतंत्र में कोई नई पार्टी उभरती है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, डॉक्टर हर्षवर्धन के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, पार्टी एक यूनाइटेड होकर चुनाव लड़ी थी, पार्टी का एक अच्छा खासा बेस है। तो मुझे लगता है अंततः भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाएगी या नहीं बनाएगी, तो एक लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर रही है। लेकिन एक जो दूसरा फैक्टर जो दिल्ली में आप देखिए चुनाव में टर्नआउट का, सोशल मीडिया की एक बहुत बड़ी भूमिका है। जो नए युवा आए हैं, उन्होंने सोशल मीडिया के द्वारा एक विमर्श को काफी आगे बढ़ाया। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो प्रिंट मीडिया, उससे काफी एक डिफरेंट काइंड का विमर्श हुआ और उस विमर्श के आधार पर एक नए तरह का की नीति, एक नई तरह का ओपिनियन क्रिएट हो रहा है। मुझे लगता है इसने लोगों को उत्साहित किया डेमोक्रेटिक प्रक्रिया में भागीदारी के लिए। एक बात जो मैं आम आदमी पार्टी के लिए कहना चाहता हूं, देखिए लोकतंत्र में सभी पार्टियों को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन जिस ढंग से लोकतांत्रिक मूल्यों का और लोकतांत्रिक संस्थाओं का ये कभी कभी अवमूल्यन करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि राजनीति अस्थायी तौर पर इस देश के लिए होती है। आप विजय जॉली क्या कर रहे थे या दूसरे पार्टियों का इतना अवमूल्यन, विजय जॉली क्या कर रहे थे, मीनाक्षी लेखी क्या कर रही थी? देखिए, मैं क्या कह रहा हूं, मैं इंडिविजुअल लीडर्स करते हैं या पार्टियां करती हैं, ये सब पर लागू होता है। मैं आम आदमी पार्टी को इसलिए कर रहा हूं कि कुमार विश्वास हैं, बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, लेकिन कभी कभी लोकतांत्रिक संस्थाओं का, संसद का या विधानसभाओं का आप इतना अवमूल्यन मत कर दीजिए। अभी हम आपके गले की हम चर्चा के विषय पर ही रहते हैं। राकेश जी, क्या आप मानते हैं कि बढ़ा हुआ जो ये मतदान हुआ, इसमें सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को होगा या आम आदमी पार्टी को? आप कह रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ था ये वोट। देखिए, अब तो ये कहना बहुत कठिन अभी लग रहा है, क्योंकि दिल्ली में बहुत ही एक भ्रम जैसी स्थिति पैदा हो गई है। लेकिन मुझे लगता है कि अंततः फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल फैक्टर दिल्ली में था। दिल्ली में देखिए, मैं 3 फैक्टर देख रहा हूं। एक मोदी फैक्टर,
दूसरा हर्षवर्धन फैक्टर, तीसरा केजरीवाल फैक्टर। डॉक्टर हर्षवर्धन की एक अपनी ईमानदार छवि थी, एक डायनामिक डॉक्टर कुमार विश्वास, ये बताइए, ये बढ़ा हुआ मतदान, इसमें से कितना हिस्सा आपके पास जाएगा, या दरअसल आप खेल बिगाड़ू एक पार्टी थे, न्यूसेंस वैल्यू थी, कुछ लोग आपके गाजे बाजे से इंप्रेस होकर आकर्षित हो गए, बस वहां खेल खत्म हो जाएगा आपका? एक तो मैं राकेश जी से निवेदन ये कर दूं कि जो संसदीय संस्थाएं हैं वो हमारी मातृ संस्थाएं हैं, उनका असम्मान करने का तो सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने उन संस्थाओं को स्वयं का प्रतीक बना लिया है। जैसे सांसद संसद नहीं होते, विधायक विधानसभा नहीं होते, और जिन तरह के सांसदों और विधायकों ने इन मातृ सदनों पर कब्जा किया है उनको बेदखल करने की लड़ाई है। और ये राकेश सिन्हा भी मानेंगे कि पतत्वेषु कायो नमस्ते नमस्ते से हम टेंट के दलालों तक पहुंचे हैं, चाहे भाजपा में पहुंचे, और हमारी पूरी योजना ये है कि आम आदमी पार्टी शुद्धिकरण को आगे लेकर जाए। और ये हम राजनीति करने नहीं आए, हम राजनीति जो सवाल पूछ रहा हूं ना डॉक्टर विश्वास, मैं मान रहा हूं, मेरी आपसे गुजारिश है, अगर वही है जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। और परसों मैं वही बता रहा हूं आपको, कल और परसों दोनों दिन ट्विटर हैंडल पर एक बात समझ लीजिए, देखिए राजनीति में गाली गलौज की भाषा से हम किसी रचनात्मक बातों पर नहीं पहुंच सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को टेंट का व्यापार करने का अधिकार है, जीविका उपार्जन करने का अधिकार है। हम भटक रहे हैं राकेश जी, लोकतंत्र कम नहीं होती है, लेकिन मैं ये मानता हूं राकेश जी, मैं राकेश जी आप मेरी बात सुनिए, राकेश जी आप बात सुनिए, नहीं, जिस बात से मैं हटना चाह रहा हूं आप उसी बात को तूल दे रहे हैं, उसी बात को तवज्जो दे रहे हैं। और डॉक्टर विश्वास आप भी जानबूझकर नहीं विषयांतर मत होइए, आप मुझे ये बताइए, बढ़ा हुआ मतदान कितना हिस्सा आम आदमी पार्टी के पास जाएगा, या जाएगा भी क्या? सीधा सवाल है मेरा। मेरे लिए सोच का विषय नहीं है संदीप जी। हमने पूरी कोशिश की कि हम मतदाताओं को निकाल सकें। हम ट्विटर पर, फेसबुक पर दोनों दिन हमारे सारे साइबर प्रयास ये थे कि हम लोगों को निकाल सके, और हमारे 5 हैशटैग टॉप ट्रेंड कर रहे थे पूरे भारत में, और दिल्ली में तो हम 10 के 10 ट्रेंडिंग में थे लगभग। लेकिन हमारा मानना राजनीति में सदा यही है कि हम कुछ मूल्यों के परिवर्तन के लिए आए हैं। अगर राकेश जी को ऐसा कुछ लगा, राकेश जी मैं क्षमा चाहता हूं, पर मैं छठे शाठ्यम समाचरेत से निकला हूं। मैं हर तरह की भाषा, चाहे वो साम दाम दंड भेद की हो, उसको अंगीकार करता हूं, स्वीकार करता हूं। जिस तरह की क्रिया आती है उस तरह की प्रतिक्रिया कर देता हूं। आपने बड़ी अच्छी बात की, और गुरु जी का रास्ता आपने भी बड़ा उसी तरह से हमने बात किया। सुधांशु जी पहले सवाल सुन लीजिए, क्योंकि यहां पर राजनीतिक तजुर्बा आपको सबसे ज्यादा है। एक खांटी राजनीतिज्ञ के तौर पर मैं आपका एक विश्लेषण चाहूंगा। बढ़ा हुआ मतदान, पहले एक पारंपरिक सोच थी कि भाई मतदान ज्यादा हो गया तो ये एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार के खिलाफ है। पिछले 3-4 सालों में हमने देखा है कि अगर मतदान बढ़ता है तो दरअसल काम को इनाम दिया जा रहा होता है। दिल्ली में क्या हुआ आपकी नजर से? दिल्ली में क्योंकि शीला सरकार और केंद्र सरकार के प्रति लोग उदासीन हैं, आक्रोशित हैं, इसलिए अपने उस आक्रोश की अभिव्यक्ति के लिए बढ़ा हुआ मतदान है। हर एक राज्य का एक परिप्रेक्ष्य होता है। कहीं काम के सराहना के लिए लोग निकलते हैं, कहीं काम के प्रति अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए निकलते हैं। दिल्ली में जो लोग निकले हैं वो केंद्र सरकार और कांग्रेस सरकार दिल्ली की जो है उसके प्रति अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए निकले हैं, और ये मत भाजपा के पक्ष में गया है। ये सारे एग्जिट पोल आपको सामने दिखा रहे हैं, इसके लिए मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आगे जो चीज है वो आगे है कि अब यहां से कहां का सफर है। क्यों? क्योंकि इसमें एक और सुधांशु जी एक टिप्पणी और चाहूंगा। सुधांशु जी, क्योंकि आप चुनावों को अच्छी तरह से ट्रैक करते हैं, ये कल जो हुआ मतदान भी चल रहा था 9:30 बजे तक, और एग्जिट पोल के नतीजे भी आने लग गए थे 5 बजे से। थोड़ा अजीब लगा आपको ये बात? मतदान चल रहा है, एग्जिट पोल भी आ रहे हैं। मैं अभी भी उसके तथ्यों के बारे में थोड़ा मेरे मन में संशय है। क्यों? क्योंकि आज एक अखबार में मैं ये पढ़ रहा था कि कई जगह जो थी, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें थी वो खराब हो गई थी बीच बीच में। जैसे आपने अब्दुल कलाम जी का देखा होगा, उनको वापस जाना पड़ा और 1 घंटे बाद आके उन्होंने दोबारा चुनाव करना पड़ा क्योंकि मशीन खराब हो गई थी। जहां जहां ये मशीनें खराब हुई है वहां वहां स्वाभाविक है कि 5 बजे के बाद तक भी चुनाव होने थे, मतलब उनको समय दिया जाना था। तो एक अधिकतर जो जहां पे ये लंबा चुनाव चला है वो इस वजह से चला है कि वहां पे मशीनें खराब हो गई थी और प्रिसाइडिंग ऑफिसर को उनको समय देना पड़ा, अधिक समय देना पड़ा, ताकि लोग अपने मत का उपयोग कर सकें। कुछ पोलिंग बूथ है, जो मेरी अपनी व्यक्तिगत जानकारी है उसके हिसाब से कुछ पोलिंग बूथ ही ऐसे हैं जहां पे कि लोग आ गए थे समय पे, और क्योंकि लंबी भीड़ थी इसलिए बहुत लंबा चला। क्योंकि एक चीज समझ लीजिए,
5 बजे वोटिंग खत्म हो जाए और 9 बजे तक वोटिंग चलती रहे, और जो लोग आ गए थे 5 बजे तक वो 9 बजे तक वहां पे लग के वोटिंग करें, ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता लोग नहीं। ही नहीं थे। चलिए, अच्छा मतदान हुआ है, दिल्ली ने अपनी छवि सुधारी है और 8 तारीख को आप सब लोग होंगे एक बार फिर। मैं तब उम्मीद फिर से करूंगा कि हम सिर्फ विषय तक सीमित रहें, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी ना करें। हम एक दूसरे को प्रेम भी करते हैं, आदर भी करते हैं, एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं। तो मैं दोबारा नहीं आऊंगा, कम से कम उनके साथ बैठ के मैं चर्चाएं नहीं करने वाला जिनके चाल चलित कम से कम एक परस्पर सम्मान बना रहे, कम से कम एक परस्पर सम्मान बना रहे, इसी उम्मीद के साथ डॉक्टर कुमार विश्वास, सुधांशु मित्तल, राकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।